बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे बिटकॉइन का नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेड क्या होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिटकॉइन क्या कर रहा है, एक अपने असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर चल रहा है। और असेंडिंग ट्रायंगल मेरे भाई जब भी ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा मोमेंटम आती है। असेंडिंग ट्रायंगल का थ्योरी ये होता है कि प्रीवियस मार्केट अप ट्रेंड का होना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पिछला मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है और अप ट्रेंड के अंदर जाने के बाद जब भी कोई रेजिस्टेंस पीछे मिलती है मेरे भाई, तो रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद प्राइस साइडवेज जोन के अंदर जाती है, वोलाटिलिटी क्रिएट कर सकती है, ऊपर नीचे जाती है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट होता है। तब हम समझेंगे कि बायर्स अगेन से मार्केट के अंदर एंट्री हो चुके हैं। और ये जो रैली आपको यहां देखने को मिला है, ये सेम पॉसिबिलिटी है कि फिर से आपको ऊपर रैली देखने को मिल जाए। प्रॉपर उसके लिए ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है। इसका थ्योरी समझेंगे हम यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देखोगे तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर एरो से समझाया गया है। यहाँ पर देखोगे तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, प्राइस पहले इस प्रकार से अप ट्रेंड के अंदर था, उसके बाद जाकर एक जोन के अंदर हुआ और यहाँ पर देखोगे आप तो समझ में आएगा हायर लो लग रहा है। ठीक है, पिछला लो अपने प्रीवियस लो से ऊपर लग रहा है। तो एक कंफर्मेशन होता है कि प्राइजेस अपने ऊपर के रैली को कंटिन्यू करना चाहती है। आफ्टर ब्रेकआउट एंट्री की जाती है। आपको यहाँ पर समझ में आएगा, चार्ट से दर्शाया गया, प्राइजेस ऊपर थी, ऊपर गई, यहाँ पर एक अंदर चैनल के अंदर चलना चालू हुआ, ट्रायंगल के अंदर, असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर आफ्टर ब्रेकआउट एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल गया। तो ये दोस्तों होता है, आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि प्राइस कुछ ऐसा ही है। प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है। अब यहाँ पे शॉर्ट्स करना बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं होगी मेरे भाई, क्योंकि शॉर्टर को बार बार लिक्विडेट किया जा रहा है। तो आपको वेट करना पड़ेगा। शॉर्ट का थ्योरी कुछ अलग है, कैसे शॉर्ट्स लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा सेफ हो जाएगा। अभी शॉर्ट्स लेंगे तो मार्केट में फंसने के चांसेस कहाँ हो जाएंगे। तो आपको दो यहाँ पे सिनेरियो बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो और प्रॉफिट और टारगेट भी लगा सकते हो। तो यहां पर बताना चाहूंगा सबसे पहले आपको SP500 का और एथेरियम का। इससे पहले बताऊंगा, अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे है, यहां से टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करें। यहां पे होता क्या, चार्ट्स के अपडेट, मार्केट की न्यूज इवेंट, जो भी अपडेट्स होती है अपने टेलीग्राम पे देते हैं ताकि आप सभी भाई बंधु रहे अप टू डेट, इस चार्ट्स पैटर्न से कुछ सीख पाए, समझ पाए। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें और भी अपकमिंग है जिससे आप सभी को बेनिफिट्स मिलेगा। और ध्यान रखो, सर्च करके ज्वाइन मत करना हमारे टेलीग्राम पे, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैमर्स हमारे नाम को यूज़ करके फेक टेलीग्राम चैनल बना चुके हैं जहाँ से पैसे मांगते हैं, आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखो, अभी आपको क्या करना है, आपको वेट करना है प्रॉपर ब्रेकआउट का, क्योंकि यहां पर देखोगे बार बार प्राइस ने लो लगाकर अपना हायर लो लगाकर ऊपर गया, और लेकिन रेजिस्टेंस बिल्कुल सपाट है, रेजिस्टेंस बिल्कुल समान है और इसी लेवल से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है। देखोगे यहां गया, फिर से फॉल हुआ, फिर से गया यहां पर, फिर से फॉल होकर यहां पर कहीं साइडवेज हो गया, फिर से गया, फिर से फॉल हुआ, फिर से गया, फिर से फॉल होने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, तुरंत से शॉर्ट करते हैं बिना कंफर्मेशन का। नो भाई, ऐसा करोगे तो मार्केट में फंस जाओगे। ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट पे सस्टेन पे आप एंट्री ले सकते हो, और जो भी कोई स्विंग होगा, जैसे यहां पर स्विंग बन रहा है, इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टॉप लॉस डालना मैंडेटरी है कि मार्केट जब भी फेक आउट करती है तो हम सेफ रहते हैं, केवल स्टॉप लॉस देके निकल जाते हैं, मार्केट में फंसते नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट होती है, अगर सच में बायर्स यहाँ पे है, अगर ब्रेकआउट कराते हैं तो अगेन से रैली कंटिन्यू करेगी, तो उस रैली को मिस नहीं करेंगे। अगर कुछ ऐसा होता है, यहां पर ध्यान रखो, प्राइस ब्रेकआउट करती है, फिर से ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन नहीं होती है, अगेन से इस जोन के अंदर आती है, तो समझो यहां पर लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए प्राइस ऊपर गई है, स्टॉप लॉस हंट कर दी है। और प्राइस स्टॉप लॉस हंट करने के बाद अगर नीचे आती है, और जो ये वाला ट्रेंड लाइन है, यहां पर ध्यान रखो, ये वाला ट्रेंड लाइन इस ट्रेंड का ब्रेकडाउन करती है, तो यहां से एक शॉर्ट ले सकते हो। यहां से शॉर्ट लो तो फर्स्ट टिप आपका इजिली $23,352 का होगा, क्योंकि ये लेवल टेस्टेड है मेरे भाई। तो यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पर ये वाला टारगेट दे सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन पे शॉर्ट ले गए तो फर्स्ट टिपी होगा और सेकंड टिपी आपका ये होगा 22,300-400 का। ये दो टारगेट आपके हो सकते हैं। तो आपको ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा एक्चुअल ट्रेड सेटअप के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, प्राइस यहाँ कुछ था, जिस प्रकार से प्राइस ने यहाँ पर अच्छे खासा रैली दी, इसको समझोगे, थ्योरी के समझोगे, तो आपको मैंने शॉर्ट्स क्यों बोला, ये चीज़ समझ में आएगा। अब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, प्रीवियस मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड के अंदर अच्छे खासा मोमेंटम दे रहा था। एक सेकंड, अच्छा खासा मोमेंटम देकर प्राइस ऊपर गया, यहाँ कहीं आ रहा था, लेकिन जो ये ट्रेंड था स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, यहां तक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, लेकिन यहां पर देखोगे तो ट्रेंड बेंड होने लगा, मतलब इस प्रकार से आपका बेंड होने लगा और छोटा छोटा मूव देने लगा, जो हमारा कंफर्मेशन हो गया कि प्राइस यहां से नीचे जा सकती है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकती है। तो हमने क्या किया था, यहां से इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और हमने बोला था इसका ब्रेकडाउन पे प्राइस फॉल करेगी, और अच्छा खासा दोस्तों यहां से फॉल किया, यहां तक आया, और फिर यहां पर आने के बाद हमने बाई भी कराया और यहां से प्राइस के अंदर मोमेंटम भी आ गया। तो सेम लॉजिक है, प्राइस यहां से
अब ट्रेंड के अंदर था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रकार से देखो यहाँ पर हाई लगा, यहाँ पर हाई लगा, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, प्राइस नीचे आ गई। फिर से यहाँ पर क्या हुआ, हाई लगा था, सबको लग रहा था कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे, लोग कैंडल का कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हैं और यहाँ पर सबका स्टॉप लॉस था, प्राइस ऊपर गई, स्टॉप लॉस ली, उसके बाद प्राइस नीचे फॉल करके और ये वाला अच्छा खासा टारगेट दिया। तो यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी जो सोचता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलती है, वेल्स मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो आपको कैंडल स्टिक के गहराई को समझना इंपॉर्टेंट है। तो कैंडल स्टिक का गहराई आप कहाँ से समझोगे, तो हमारे इंस्टाग्राम रील्स पे हमने 4 क्लासेज अपलोड कर रखा है कैंडल स्टिक पे, बेसिक से एडवांस रील लेके आ रहा हूँ, जिसपे आपको रील्स के जरिए 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आपको यूनिक कंसेप्ट प्राइस सेक्शन का सिखाऊंगा। अगर कैंडल स्टिक का आप दोस्तों लॉजिक समझ जाओगे तो इजीली आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लिक्विडिटी हंटिंग यहाँ पर ये सब समझ जाओगे तो आप ट्रेड ले पाओगे और बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाओगे। यहाँ पर 4 क्लासेज अपलोड किया मेरे भाई, क्लासेज फर्स्ट, सेकेंड और ये रहा थर्ड और ये रहा फोर्थ, और भी क्लासेज आने वाले हैं, कल परसों में फिर और अपलोड करने वाला हूँ। तो इसका बेनिफिट चाहते हो तो सबसे पहले आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, क्योंकि यहाँ पे रील्स के जरिए आपको अपडेट देंगे। इंस्टाग्राम पे सर्च करके भी मत फॉलो करना, क्योंकि मेरे नाम से काफ़ी सारे स्कैमर्स बनाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टॉप पे मिलेगा, वहाँ से इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है और बिटकॉइंस में क्या सिनेरियो है। यहाँ पर बुल मार्केट का सिनेरियो का एक वीडियो लेके आऊँगा, कल परसों में लेके आ सकता हूँ, जिस पे आपको समझा पाऊंगा कि बुल मार्केट एक्चुअल कैसे आप पहचान पाओगे और कैसे ट्रेड ले पाओगे और पूरा मजा उठा पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूंगा SP500 का। तो SP500 का कुछ खास चक्कर नहीं है, SP500 स्टिल बुलिश है मेरे भाई, क्योंकि अपने लॉन्ग टाइम डाउन ट्रेंड को इसने क्या किया है, अच्छे लेवल से ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद अभी इस लेवल को होल्ड कर रहा है। इस लेवल को होल्ड करेगा तो यहाँ से मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है, और ये भैया मोमेंटम करेंगे तो जाहिर सी बात है बिटकॉइंस भैया भी मोमेंटम करेंगे, तो यहाँ से क्रिप्टो मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे सपोर्ट्स कैंडल बना हुआ है। अगर सच में प्राइस यहां कहीं ओपन होकर ऊपर जाती है तो बिटकॉइंस में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। प्रीवियस टाइम प्राइस क्या हुआ था, यहां पर देखोगे मेरे भाई समझ में आएगा आपको। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर क्या हुआ था, रेजिस्टेंस को मतलब प्राइस अच्छे से फॉल कर रही थी, फॉल करके नीचे आई, फिर से यहां पे पैटर्न बना के अच्छा खासा ब्रेकआउट किया और यहां पे सस्टेन करने की कोशिश भी किया, लेकिन यहां पर ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद अच्छी खासी फॉल आ गई। लेकिन यहां पे कुछ सिनेरियो चेंज हो रहा है, यहां पर सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल बन रहा है। अगर सच में सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल बन रहा है तो यहां पर अच्छे खासे प्राइस को ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर यहां पर नीचे कैंडल की क्लोजिंग होती है तभी सोचेंगे कि प्राइस अपने इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लाइन है, जो पहले रेजिस्टेंस था, उसको टेस्ट कर सकता है, नहीं तो यहां से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हाई है। तो यहां से देखना है आपको SP500 का। अब बात करूंगा एथेरियम के ऊपर, क्योंकि आपको एथेरियम का जानना इंपॉर्टेंट होता है। एथेरियम को कैसे ट्रेड करेंगे मेरे भाई, काफ़ी सारे हमें क्वेश्चन आते हैं, सर एथेरियम का भी एनालिसिस कर दो, तो मैंने सोचा कि आज एथेरियम का कर ही देते हैं। चलो ठीक है, तो एथेरियम को समझने के लिए सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में चलूंगा, क्योंकि बिटकॉइन से ज़्यादा बुलिश एथेरियम है मेरे भाई। ठीक है, एथेरियम ने मतलब बिटकॉइंस ने अपना ये वाला लो अच्छे से ब्रेकडाउन करने के बाद नया लो लगाया, लेकिन एथेरियम ने अपना नया लो नहीं लगाया। ये जो जून का मेरे भाई लो था, वही लो को अपना बॉटम बना के सस्टेन कर रहा है, और आपको समझ में आ रहा होगा मंथली के अंदर एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। यहां पर देखो, इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं एथेरियम का चार्ट तो आपको समझ में आएगा। 1 यहां पर ध्यान रखो, यहाँ पर कैंडल गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कैंडल मार्केट इसी जोन के अंदर एक्यूमुलेट हुआ है। तो समझो यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है, यहाँ पर बाइंग की जा रही है मेरे भाई। और जब भी इस प्रकार से पैटर्न बनती है और इस पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट होती है तो प्राइजेस अगेन से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखो मेरे भाई, अभी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि 8 कैंडल यानी 8 महीने इस रेंज के अंदर प्राइस हुआ है, और यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। प्रीवियस टाइम दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना था, ये वाला प्रॉपर बेरिश कैंडल था और इसकी नीचे कैंडल बनी थी। लेकिन देखोगे तो यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न अपने प्रीवियस के 1 2 3 मतलब ऑलमोस्ट आपको 3 कैंडल को एंगल्फ कर रहा है। तो यहाँ से ये आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश लग रहा है। वीकली के अंदर आओगे तो आपको समझ में आएगा। एथेरियम का डेडिकेटेड मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ, डेडिकेटेड इसको नहीं बोलेंगे मतलब भाई, थोड़ा जबरदस्त मतलब डीप एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बिटकॉइन की एनालिसिस है तो डेडिकेटेड तो बोल ही नहीं सकते। तो इसको हम दोस्तों थोड़ा सा डीप कर रहे हैं एनालिसिस, ताकि एथेरियम के जो भी आपके डाउट्स वो क्लियर हो पाए।
अब यहाँ पर देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा है। इस प्रकार से देखोगे ये वाला इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। वीकली के अंदर हमको, मंथली के अंदर क्या था, एक एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, वीकली के अंदर एक अच्छा खासा हमको एक पैटर्न दिख रहा है इस प्रकार से, ठीक है। मतलब ये क्या था, एक चैनल के अंदर था, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग चैनल। और डिसेंडिंग चैनल एक बुलिश पैटर्न होता है। जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तो प्राइस के अंदर मोमेंटम आती है, और देखो तो आफ्टर ब्रेकआउट अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया है। तो यहाँ से ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी की कोशिश कर रहा है। जैसे इस हाई को ऊपर दोस्तों सस्टेन करता है मेरे भाई, अभी इस हाई को रेजिस्टेंस काउंट कर रहा है। अभी तो ब्रेकआउट दिख रहा है लेकिन सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम नहीं दिख रही है। तो आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों प्राइस यहाँ का सस्टेन होती है, इसको लो टाइम फ्रेम के अंदर समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ से एक एंट्री ली जा सकती है, और यहाँ पर टारगेट आपका इजीली ये वाला टारगेट जो होगा लगभग 2000 या 2100 का टारगेट इजीली हो जाएगा। और इसके ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला होगा। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा आपको प्राइस सस्टेन का, तभी आप एंट्री ले सकते हो एथेरियम के अंदर। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि नहीं हमको ट्रेड लेना ही लेना है, तो आपको चलना है यहाँ पर डेली के अंदर, और 4 घंटे के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे कुछ सिनेरियो हमको समझ में आएगा। तो आपको समझ में आएगा डेली के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, और मोमेंटम होने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है इस प्रकार से एक पैटर्न भी बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन। और ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का दोस्तों ये टॉप पे है। तो जैसे ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री ले सकते हो, और यहाँ से ऊपर जाएगी। और यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता है तो यहाँ से शॉर्ट्स की पॉसिबिलिटी होगी। तो इसको समझने के लिए चलेंगे 4 घंटे के अंदर। मैंने चार्ट भी सेंड किया अपने टेलीग्राम के अंदर, लेकिन फिर से मैं बताना चाहता हूँ ताकि आपका जो डाउट्स है क्लियर हो पाए। मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग किया, उसको मैंने विजुअल कर दिया हूँ, तो आपको समझ में आएगा। प्राइस ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के अंदर है। यहाँ पर ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का लोअर लेवल को सपोर्ट काउंट कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट काउंट किया, सपोर्ट काउंट किया, और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस काउंट किया, रेजिस्टेंस काउंट किया, रेजिस्टेंस काउंट किया। अब रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो प्रॉपर आपका वेट करना पड़ेगा। ये वाला जो पोल एंड पेनेंट, जिसको पेनेंट पैटर्न बोलते हैं, पोल की हमारी हाइट हो गई, ठीक है, पेनेंट की हमारी हाइट हो गई, और ये वाला क्या हुआ, हमारा साइडवेज जोन हो गया। तो बिल्कुल इस प्रकार से जैसे बिटकॉइन रिएक्ट कर रहा है, वैसे सेम एथेरियम अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट लेवल पे है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आफ्टर ब्रेकआउट आप एंट्री ले सकते हो। आफ्टर पुल बैक ब्रेकआउट आप उसके बाद पुल बैक पर एंट्री ले सकते हो। और स्टॉप लॉस जस्ट इस स्विंग का दोस्तों, जो भी स्विंग होगा, नियरेस्ट स्विंग होगा, या इस वाला जो सपोर्ट का दोस्तों, जो भी अभी ये तो नियरेस्ट स्विंग यहाँ पे है। ब्रेकआउट के बाद कोई स्विंग कहीं यहाँ बना लेती है तो उस स्विंग का आप स्टॉप लॉस दे सकते हो, और अपने नेक्स्ट मोमेंटम का यहाँ पर टारगेट का वेट कर सकते हो। TP1 TP2 अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। आपको यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल जाएंगे एथेरियम का। उम्मीद करता हूँ आपको सारे एनालिसिस समझ में आ गए होंगे। थोड़ा भी आपको हेल्प किया होगा तो आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके, धन्यवाद।